हमेशा विवादों में घिरी रहने वाली उमरिया जिले की बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका परिषद फिर से विवादों में फंसती नजर आ रही है, जहां पर दरअसल बीजेपी, कांग्रेस व एक निर्दलीय पार्षद ने अध्यक्ष उषा कौल की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। इन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर को सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। पाली नगर पालिका परिषद में निर्वाचित बीजेपी के 6, कांग्रेस के 3 व एक निर्दलीय पार्षद ने अध्यक्ष उषा कौल पर आरोप लगाया है कि वह हम सभी के वार्ड विकास कार्यों में अनदेखी करती है, ठेकेदारों से मिलीभगत कर गुणवत्ताहीन कार्यों को बढ़ावा देती है, जिसका पार्षदों द्वारा विरोध किए जाने पर नकारात्मक रवैया अपनाती है। अध्यक्ष से नाराज पार्षदों ने कहा है कि नगर में निर्माण कार्यों के भूमि पूजन सहित अन्य कार्यक्रमों में उनका अनादर किया जाता है। आक्रोशित पार्षदों ने बताया है कि 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी वार्डों में विकास कार्य अवरुद्ध है, जिससे उन्हें अपने वार्डों में ग्लानि महसूस होती है। गौरतलब है कि जिन पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है उसमें बीजेपी की साधना पटेल, रामधनी प्रधान, पार्वती कुसुम, उमा कुशवाहा, मंजू विश्वकर्मा, कांग्रेस के कृष्णकांत अवधिया, बलराम प्रजापति, सियाबाई व एक निर्दलीय पार्षद चंद्रभान सिंह के नाम शामिल है। हम आपको बता दें कि पाली नगर पालिका क्षेत्र में 15 वार्ड हैं, जिनमें 11 वार्डों पर बीजेपी पार्षदों का कब्जा है। वहीं 3 वार्डों में कांग्रेस सहित एक निर्दलीय पार्षद बीते 4 वर्षों से जनप्रतिनिधि बनकर कार्य कर रहे हैं। ताजुब की बात तो यह है कि केंद्र, प्रदेश सहित यहां की नगर पालिका परिषद में बीजेपी का कब्जा होने के बाद विकास का रोना बना हुआ है और इस अविश्वास प्रस्ताव की घटना को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने कहा है कि परिषद व अध्यक्ष के बीच कोई मतभेद नहीं है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने इस बात की निंदा करते हुए मांग की है कि बीजेपी समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष व बीजेपी पार्षदों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। बहरहाल इस मामले में आगे क्या निष्कर्ष निकलता है यह आने वाला समय ही बताएगा। हम लोग ने 10 पार्षद हैं, तो 10 पार्षद मतलब हम लोग एक तो वार्ड का विकास नहीं होता रहा। हमारी बिरसिंहपुर पाली की अध्यक्ष उषा कौल के असंतोषजनक व्यवहार के चलते और उनके मतलब महिलाओं के प्रति मतलब उनका रवैया अच्छा नहीं था, जिसके कारण मतलब हम लोग कलेक्टर के पास जाके अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, जिससे कि उनको उनके पद से निरस्त किया जाए, जिससे कि और हमको तो जो जनप्रतिनिधि जो जनता चुनी है तो वार्ड के विकास के लिए चुनी है। तो 2017 से जो भी क्या कहते हैं काम मतलब चुनाव हुआ है तो आज तक तो कोई भी काम नहीं हुआ है और इसी कारण से कई पार्षद भी PIC से इस्तीफा दे चुके हैं, जो कि अपने पाली का विकास नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे, 10 लोगों ने विश्वास जाहिर किया है, क्योंकि जो 4 साल हो गए हैं आज सब कार्य से असंतुष्ट हैं। जितने भी हमारे पार्षदगण हैं, हम लोग यह चाहते हैं कि सब सही ढंग से काम नहीं कराती अध्यक्ष महोदय, अपना मनमानी ढंग से कोई भी कार्य कर लेती हैं, ना पार्षदों को बुलाया जाता। कांग्रेस के 3 पार्षद थे, बीजेपी के 6 पार्षद थे, एक निर्दलीय। क्या कुछ है विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, TS हो जाते हैं, टेंडर होते हैं, फाइल गुम हो जाती है, फाइल फेंकी जाती है अध्यक्ष जी के द्वारा और वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं और पार्षदों में आक्रोश हुआ है और इसी कारण अपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है और इसका मांग भी किए हैं। और जो भी कार्य अभी पूर्व में हुए भी हैं 6 महीना साल भर, वो सारे गुणवत्ताहीन है। उसमें अगर पार्षद अंकुश भी लगाता है तो अध्यक्ष जी जो मिली जुली में रहते हैं वही सारे गुणवत्ताहीन। अभी भी कई रोडें बनी हैं, मैं तो चाहूँगा उनकी भी जांच हो और गुणवत्ताहीन है और उसमें कहीं ना कहीं जो है अध्यक्ष जी संलग्न है। कितने लोगों ने दिया है अविश्वास प्रस्ताव? 10 लोगों ने दिया है। कौन कौन शामिल है? उसमें है कृष्णकांत अवधिया, बलराम प्रजापति, सियाबाई, चंद्रभान, रामधनी प्रधान, साधना पटेल और पार्वती बैगा, कुसुम बैगा और उमा कुशवाहा। और क्या कहा कलेक्टर साहब ने? इसमें कार्रवाई करेंगे, वही कार्रवाई के लिए अपन मांग भी कर रहे हैं कि इसमें कार्रवाई हो और जिससे कि वार्डों में जाते हैं न तो काम हो रहा है और न कुछ हो रहा है। पब्लिक में कहीं ना कहीं से जो है हम लोगों को बात सुननी के पड़ रही है, जो कि हमारी परिषद है और कहीं पे ये काम का गति नहीं दिख रहा।
देखिए, इस बात की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से यह मेरे संज्ञान में आया है, तो इस विषय को मैं नगर पालिका अध्यक्ष और वहाँ की परिषद से बात करता हूँ, कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, देखता हूँ ऐसा क्यों है। और निश्चित ही परिषद हमारी है, सभी पार्षद हमारे हैं, अध्यक्ष हमारी है। इस बात की मैं शीघ्र कलेक्टर साहब से बात करके और परिषद के सदस्यों से बात करके आपको जो भी संभव होगी जानकारी दूंगा। पार्टी के पार्षदों ने ही बगावती तेवर दिखाए हैं, क्या मानते हैं आप, आखिर क्यों क्या कारण है? क्योंकि बीजेपी की परिषद ही बैठी हुई है, अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं, पार्षद भी बीजेपी के हैं। देखिए, अध्यक्ष भी हमारी है, परिषद भी हमारी है, ये हमारे बीच का मामला है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसा ना अध्यक्ष और पार्षदों के बीच में ऐसा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हो सकता है किन्हीं न किन्हीं व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर अगर ऐसी कोई बात है तो उसको मैं दिखवाता हूँ, अध्यक्ष से और पार्षदों से बात करता हूँ और जो भी बात आती है सामने मैं आपके समक्ष रखता हूँ। विकास न किए जाने की भी बात कही जाती है, तो क्या विकास, ऐसा नहीं लगता कि विकास नहीं हुआ? देखिए, जहाँ तक विकास की बात रही है तो हमारी सरकार हमेशा से विकास की पुरोधर रही है। पाली में जो घटना हुई है ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो केवल भ्रष्टाचार करने का रहा है। नगर पालिका परिषद में जिस तरीके से 4 सालों में जो घटनाएं घटी हैं उसका खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने किया है, लेकिन दरअसल ये मामला बंटवारे का मामला है, ये मामला हिस्से बांट का मामला है। लेकिन इसके चक्कर में नगर के विकास का कितना नुकसान हुआ है ये उनको अंदाज़ा नहीं है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट पार्षदों को और अध्यक्ष को तत्काल पार्टी से निष्कासित करके और जनता। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।